इंसान का सारा जीवन एक खोज में गुजर रहा है। क्या हम असल में वो चीज़ खोज लेते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं? जो लोग बाहर मुखी हैं वो बाहरी वस्तुएं, धन दौलत, संपदा की खोज में लगे हुए हैं। जिन लोगों को ये भौतिक पदार्थ मिल जाते हैं वो इस परमार्थ की खोज की ओर कदम बढ़ाते हैं, लेकिन खोज तो निरंतर जारी रहती। ऐसी खोज में लगा हुआ इंसान कभी कभार भटक भी जाता है, लेकिन परमार्थ एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई खोज नहीं रह जाती। मन स्थिरता से लबालब भर जाता है। मनुष्य की इसी मानसिक अवस्था को ही परमार्थ कहा जाता है। यहाँ कोई खोज बाकी ही नहीं रहती, न तो संसार की और न ही परमपिता परमात्मा की, क्योंकि हमारी सांस की एक धार से भी जो हमारे पास हो उसकी खोज कैसे? प्यारे सज्जनों, एक इंसान के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वो अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ से पूछा, क्या तुम सचमुच ही शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। उस सेठ जी ने फौरन ही सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बिठा दिया और स्वयं ही अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर के चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चुपचाप बैठे रहे। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे शांति क्या देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने की तैयारी की। तभी साधु महाराज उस सेठ के सामने आए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? शेख ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर के वह साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और खुद छाँव में बैठा रहा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाँव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह से हलवा पूरी का खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ,
याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें वो राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। जैसे धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया, वैसे ही शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ये सुनकर के सेठ की आंखें खुल गईं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई सेठ की आंखें तो खुल गईं, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेशों को समझ रहे हैं? नहीं तो हमारी आंखें अभी भी बंद ही हैं। इसलिए इन आँखों को खोलो और महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो, आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों न हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर कमाई की है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। हमारे पल्ले कौड़ियाँ ही रह जाएंगी। सत्संग में भी फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों न हो, उसका फायदा उनको ही है, किसी और शिष्य को वो फायदा नहीं हो सकता जब तक हम खुद अपनी कमाई नहीं करते। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय मालिक के भजन सिमरन में नाम की कमाई में भी दो। अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो और बैठकर मालिक के ध्यान भजन में खो जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें। प्यारे सज्जनों, हमें बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी मिली, इसलिए अपने इस जीवन को छोटी छोटी बातों में, किसी की निंदा चुगली बुराई में, वहम में अहम में, बेईमानी में, ईर्ष्या द्वेष आदि कुकृत्यों में न लगाएं। इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा भजन करवाओ। जियो और जीने दो। अच्छे बनो और अच्छा करो। कुल मालिक की भक्ति करो और सत्कर्म भी करो, जिससे हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार संभव हो सकेगा। सच्चे मालिक की प्राप्ति होगी, ये लोक भी खुशहाल होगा और परलोक भी संवर जाएगा।